अखंड सनातन भारत चैनल के सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है। आपको भी होना चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि आप देखिएगा कि चलो इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है मक्का और मदीना को। क्या कोई हिंदू मक्का मदीना जा सकता है? जाएगा तो लौट करके वापस नहीं आएगा। आएगा भी तो इस बात की गारंटी नहीं है कि उसके हाथ पैर सही ढंग से काम कर रहे होंगे। दिमाग तो दूर की बात है। एक और बात, यदि आप हिंदू हैं और इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, तब भी आप वहाँ पे गुलामों की तरह ही रहेंगे। जो असली मुसलमान हैं वो आपको कभी मुसलमान नहीं मानेंगे। आज भी अरब कंट्रीज़ के लोग भारत के लोगों को गुलाम ही मानते हैं, मुसलमानों को। अब किसी मस्जिद में घुस जाइए, किसी भी मस्जिद में, आपको जाने की परमिशन मिलेगी? नहीं। किसी गिरजा घर में चले जाइए, क्या आपको परमिशन मिलेगी? नहीं। और यदि उनके साथ आप मिलजुल कर रहना भी चाहते हैं, तो अगर ईसाई धर्म में आपको जाना है तो एक बपतिस्मा होता है, वो तो आपको करना पड़ेगा। और उसी के साथ आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वहाँ जो पादरी होगा, जिसे लोग फादर कहते हैं, पता नहीं वो किसका फादर होता है या भी नहीं होता, तो वो पादरी आपको शरबत पिलाएगा। पहले स्वयं जूठा करेगा, फिर आपको पिलाएगा। इसी प्रकार से और जगह। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये सब होता है। और अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो वहाँ पे पुरुषों का ही नहीं, स्त्रियों का भी खतना होता है। और स्त्रियों का खतना क्यों करवाया जाता है? वो इसलिए करवाया जाता है कि स्त्री के शरीर में एक क्लाइटोरिस नाम का अंग होता है, और उस क्लाइटोरिस अंग में ही स्त्री को आनंद प्राप्त करने की शक्ति होती है। तो छोटी छोटी बच्चियों के भी ये लोग इस प्रकार से खतने कर देते हैं, वो भी बड़े अवैज्ञानिक तरीके से। उसमें बहुत सारी बच्चियों की मृत्यु भी हो जाती है। वो जब जवान होती है, बच्चे पैदा करने के योग्य होती है, तो उसे पुरुष के संसर्ग में कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। वो केवल और केवल पुरुष के भोग का साधन मात्र होती है। और जब उसके अंदर ऐसी आनंद की कोई अनुभूति नहीं होती, तो वो जीवन भर कभी पर पुरुष की ओर देखती भी नहीं। यही लोग उसको तलाक दे करके दूसरे पुरुषों के आगे झोंक दें, एक अलग बात है। तो बचपन से ही ये बहुत बड़ा दंड उनको दे दिया जाता है। हालांकि भारत में इस प्रकार के मामले अभी तक
नहीं आए हैं, पर होता है मुस्लिम कंट्रीज में। अब आप आइएगा, जरा बौद्ध धर्म को भी देख लेते हैं। जब बुद्ध जी जीवित थे तब की बात और थी। आज के बौद्ध धर्म वाले क्या कर रहे हैं कि आज के बौद्ध धर्म वाले जो नव बौद्ध कहे जाते हैं, इनका हिंदुओं से पता नहीं कौन सा झगड़ा है कि ये अपने आप को हिंदू कहलाना पसंद नहीं करते। ब्राह्मणों को तो ये गालियां ही देते हैं। अभी एक पार्टी उत्तर प्रदेश में आई थी सरकार में, उसने ये नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार, इन्हें लगाओ जूते चार। और अभी अभी एक दुष्ट व्यक्ति जो कि बिहार का मुख्यमंत्री भी रह चुका है, वो राम पर कहता कि राम कोई पैदा ही नहीं हुए थे। और अभी भी ब्राह्मणों के ऊपर उसने बहुत ही उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें कहीं, सत्यनारायण कथा पर सवाल उठाए। लेकिन मुझे ये भारत का संविधान में ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप ईश्वर को तो गालियां दे सकते हैं। कोई अरे अहरा गहरा नत्थु खैरा आएगा, ईश्वर को गालियां देगा और उसे कुछ नहीं होता। आखिरकार जो व्यक्ति एक राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है, वो इतना घटिया कैसे हो सकता है? और घटिया था इसीलिए हटाया भी गया, वरना हटाया नहीं जाता। नीतीश कुमार जी ने कुछ दिन के लिए उसको मुख्यमंत्री क्या बना दिया, उसके भाव बहुत आगे हो गए और फिर वो तो ऐसी ऐसी बातें करने लगा, तो सब सभी के सामने है। अंत में जब शक्ति परीक्षण की बात आई, तब अंतिम दौर में खुद इस्तीफा दे के भाग गया। ऐसा आदमी जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको मुख्यमंत्री पद केवल और केवल दूसरे के द्वारा दिया गया था कुछ दिनों के लिए, वो व्यक्ति भारतीय राजनीति में कि भगवान को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, देवताओं को गाली दे दे करके आगे बढ़ना चाहता है। पर भारत की जनता क्या इतनी मूर्ख है? एबीपी न्यूज ने अपने ब्लॉग में लिखा कि जीतन राम मांझी ने जो कुछ कहा वो हम लोग यहाँ पर लिख भी नहीं सकते, ऐसे शब्द उसने कहे हैं। खैर, अब अभी 2 दिन से लगातार सुन रहे हैं अमृतसर में कोई हिंदू घुस गया। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वो जाकर के जो वहाँ गुरु ग्रंथ साहब की प्रति रखी थी उसको क्षति पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो भीतर घुसा था। तो जब वो भीतर घुसा था तो आप लोग क्या कर रहे थे? इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी? और आरोप लगाया जाता है कि वो ऐसा करने जा रहा था। पता नहीं उसकी मंशा ऐसी थी भी कि नहीं थी। उसको जान से मार दिया गया, और जान से केवल मार ही नहीं दिया गया, बड़े शौर्य के साथ उसकी वीडियो बनाई गई। वीडियो बना करके उसको दुनिया के सामने पेश किया गया कि देखो ये हमने बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया है। उसके बाद में कपूरथला में एक यूपी के, हमारे उत्तर प्रदेश के युवक को मार दिया गया गुरुद्वारा के पास। वो तो भीतर भी नहीं गया था। लेकिन कुछ ऐसी बात है कि वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं? ना तो वहाँ कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक, ना तो वहाँ कोई एफआईआर हुई,
किसी की हत्या कर दी जाती है, FIR नहीं होती है। एक तरफ हम लोग हैं हिंदू, हमारे हिंदू में कोई अगर मुसलमान भी चला जाता है तो हम लोग उसको वहाँ जाने से रोकते नहीं। खूब ईसाई आते हैं, बाकायदे आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। जैन आते हैं, बौद्ध भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। हाँ, एक बात जरूर मुझे कचोटती है, वो मैं कहूँगा कि हमारे मंदिरों में कोई ईसाई आ जाए, मुस्लिम आ जाए तो हमें आपत्ति नहीं होती है, पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे ही यहाँ के हैं, आज भारत का गौरव है, उनके वो जब पुष्कर में, शायद पुष्कर की ही बात है, वहाँ गए तो मंदिर के भीतर नहीं जाने दिया गया। राष्ट्रपति महोदय समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, सीढ़ियों पर ही पूजा अर्चना कर डाली। हालांकि उन्होंने वाद विवाद को बढ़ाने में अच्छाई नहीं समझी, इनको कहते हैं महान। और उन्होंने ये कहा कि देश की प्रथम महिला नागरिक, जो कि श्री रामनाथ कोविंद जी की धर्मपत्नी हैं, तो उनको कुछ पैरों में दिक्कत थी, वो मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा सकती थी, इसलिए वो भीतर नहीं गई। चलो हम ये मान लेते हैं कि ये बात सही है कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए भीतर नहीं गई। तो महामहिम तो जा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मान लेते हैं। अभी जब महामहिम राष्ट्रपति अपने पैतृक गांव परौंख आए थे, तब मैं वहां गया था और मेरे सामने बहुत ऊंचा मंच था। मेरे सामने महामहिम राष्ट्रपति महोदय और उनकी धर्मपत्नी दोनों साथ साथ सीढ़ियों पर चढ़े मंच पर पहुंचने के लिए, और मैंने खुद देखा कि उनको कोई सहारा नहीं दे रहा था, कोई उनको पकड़ करके नहीं चढ़ा रहा था, अपने दम पर वो चढ़ गई। तो हम कैसे मान लें कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाए थी? तो जरूर वहाँ मंदिर प्रशासन के द्वारा उनके साथ भेदभाव किया गया था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको क्षमा कर दिया होगा, लेकिन हम क्षमा नहीं कर सकते। दूसरी घटना महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने हुई उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मंदिर। मीडिया में खबरें आई कि किसी पंडित ने, वहाँ के पुजारी ने महामहिम को पीछे से धक्का दिया था। ये शर्म की बात है। एक ऐसा राष्ट्रपति क्या हुआ जो दलित हुए हैं? आप दलित होते तो क्या करते? और मैं तो कहता हूं कि आपको भगवान अगले जन्म में दलित क्या महादलित ही बनाएगा, क्योंकि आपने ऐसा दुष्कर्म किया है कि भगवान के एक भक्त को इतना इस प्रकार से अपमान किया है। वो महान है, वो सह गए, उन्होंने आपको माफ कर दिया, लेकिन भगवान कैसे माफ करेंगे? तो ये तो कमी है। अपने लोगों को आप उनको, जब देश के राष्ट्रपति के साथ ये हो सकता है, तो अभी तक जो कुछ होता रहा है, मैं सुधार की बात करता हूँ, सुधारवादी हूँ, लेकिन अपने की हो या पराये लोगों की हो, किसी की भी हो, जो कमी है उसको उजागर करना, कहना, ये मेरा कर्तव्य बनता है।
और महामहिम राष्ट्रपति के बारे में जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है, चूँकि हमारे ज़िले के हैं, बहुत ज़्यादा दूर के नहीं हैं, और हमारे यहाँ भी अक्सर वो निकलते थे, यहीं से आना जाना, रूरा, अकबरपुर, पुखराया, सब रास्ता ही हमारे यहाँ से होके जाता है, जहाँ से वो चुनाव लड़ते थे, जहाँ के वो सांसद थे। कोई भी व्यक्ति उनकी बुराई करता कभी नहीं मिलेगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय बचपन से ही इनको शौक था। जब ये अपने गांव जाते थे तो लोगों को राम नाम की खाली किताबें देते थे, कापियाँ आती है ना राम नाम, तो वो राम नाम लिखते थे लोग उसमें, आज भी ये चलता है। तो राम नाम लिख के फिर वो किताबियाँ इकट्ठा करते थे, सारी किताबें इकट्ठा करके, और ये जहाँ भी जाती हूँ ये कहते हैं कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो उस घर के नीचे नींव में ये पुस्तकें रख दें, तो उस घर में ऐसा माना जाता है कि खुशियाँ रहेंगी और प्रभु की कृपा रहेगी। तो जब महामहिम नहीं थे तब भी वो राम भक्त थे, आज भी राम भक्त हैं। एक ऐसा राष्ट्रपति आपको मोदी जी ने दिया है जिसके जाने से राष्ट्रपति भवन में लौकी और तोरई की सब्जी बनने लगी, उड़ते शाकाहारी, उड़ते शाकाहारी, नशा कोई नहीं, और भगवान के भक्त। हमें गर्व है अपने राष्ट्रपति। आज तक ये पहले राष्ट्रपति, मुझे इसके पहले भी हो सकता है कुछ अच्छे लोग रहे हों, अच्छे तो सभी थे, लेकिन जिस प्रकार से ये शाकाहारी हैं, किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करते, ऐसा महामहिम अब भारत को कब मिलेगा ये हम नहीं जानते। बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कि वो नित्य प्रति गीता पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर कलाम साहब भी नशे के आदी थे। जब ये विदेशों में जाते थे तो अखबारों में फ़ोटो देख करके मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि विदेशी राष्ट्र प्रमुखों के साथ ये चीयर्स करते हुए इनकी फ़ोटो मैंने देखी थी। खैर, आज मेरे मन में आया वो मैंने आपको बताया। मूल विषय था कि हम सहिष्णु हैं, सहिष्णु रहेंगे, परंतु सहिष्णुता की कीमत ये नहीं हो सकती कि हमारे देश का गौरव मिट्टी में मिल जाए, हमारी हिंदू की जाति है, हिंदुत्व है, धर्म है, सनातन धर्म है, ये पाताल को पहुंच जाए। इस कीमत पर हम सहिष्णु नहीं हो सकते। ना ही हम विधर्मियों के प्रति सहिष्णु हो सकते हैं इतना, ना ही अपने धर्म वाले गद्दारों के प्रति सहिष्णु हो सकते हैं। फिर वो कहीं के मठाधीश हों, कहीं के पुजारी हों। उससे तो हमारे प्रबल प्रताप सिंह जी, उनकी किन शब्दों में मैं बड़ाई करूं। कभी मौका मिला मुझे उनसे मिलने का तो अवश्य मुलाकात करूंगा। हरिओम। जय हिंद, वंदे मातरम।